टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है। वहां अब इंदौर वन मंडल में भी बाघों की मौजूदगी के पुख्ता परिणाम जुटाने के लिए व्यापक टाइगर काउंटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। यह गणना आगामी 18 दिसंबर से शुरू होगी, जो 5 दिनों तक चलेगी। इंदौर के वन विभाग ने जिले के बाघों की संख्या का आकलन करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में बाघों की आवाजाही की खबरें और ट्रैकिंग के निशान मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस गणना में मुख्य रूप से कैमरा ट्रैप तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बिना किसी मानवीय दखल के बाघों की वास्तविक संख्या और उनके मूवमेंट पैटर्न का रिकॉर्ड किया जा सके। यह गिनती राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी, जिससे आंकड़े पूरी तरह से विश्वसनीय हों। विभाग का मानना है कि इंदौर के वन क्षेत्र, खासकर राला मंडल और उससे जुड़े इलाकों में अनुकूल वातावरण होने के कारण बाघों का विस्तार हो रहा है। यह काउंटिंग न सिर्फ बाघों की संख्या बताएगी, बल्कि उनके संरक्षण की दिशा में आगे की रणनीति बनाने में भी सहयोग होगी। सर, नेशनल टाइगर काउंटिंग शुरू होने वाली है, किस प्रकार से तैयारियां की गई है? हाँ, अखिल भारतीय बाघ गणना का जो दिनांक है, जो इंदौर वन मंडल के तय किया गया है, ये तय किया गया है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य। 6 दिन का समय है। इसमें 5 दिन सर्वे का कार्य होता है, 1 दिन बफर दिन रखा गया होता है। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है और ये कहीं न कहीं भारत स्तर पे देखा जाता है, तो इसके लिए हम लोग हर स्तर पे ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन हम लोग का मॉक ड्रिल एक एक्सटेंसिव नहीं हुआ था। इसके लिए वन मंडल इंदौर ने ये निर्णय लिया कि 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को पूर्व ही 1 हफ्ता पूर्व ही एक इसी तर्ज पे संपूर्ण वन मंडल में गणना की जाए, बाघ गणना की जाए। तो पहले दिन कार्निवोर है, दूसरे दिन हर्बीवोर सर्वे किया जा रहा है और ये उसी प्रोटोकॉल तहत हो रहा है जैसे कि अखिल भारतीय बाघ गणना होगा। तो आज मॉर्निंग में मैं स्वयं भी गया था एक बीट में और 5 किलोमीटर की जो क्षेत्र में उसमें घूम फिर के आया और वहाँ तेंदुए के साक्ष देखे, दूसरे वन्य प्राणी के भी साक्ष देखे। चूँकि आज कार्निवोर ही हमें काउंट करना था, आपके इंटरेस्ट के लिए बता दें, वहाँ नीलगाय के भी साक्ष मिले, मोर के भी स्कैट मिले और उसके बाद वाइल्ड बोर भी मिले। कुछ वन्य प्राणी की साइटिंग भी हुई। तो देख के लगता है कि जो जंगल है काफ़ी प्रचुर है, काफ़ी जैव विविधताओं से भरा हुआ है और वन्य प्राणी जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में है। और इस सर्वे को, कल भी हमारा सर्वे है 12 दिसंबर, ये एजुकेशनल पर्पज़ में है। अगर आप स्वयं भी चाहें और स्कूल के बच्चे भी आना चाहें तो पहले से इन्फॉर्मेशन करके आ सकते हैं। हम लोग उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएँगे और जब हम लोग का फॉर्मल ऑफ़िशियल सर्वे होगा, उस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रखें। उसमें ज़्यादा लोग को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करेंगे जो बाघ गणना में फॉर्मली जुड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज़ हो रही है पूरे में। ये बेसिकली राज्य स्तर पे कई चरण होते हैं, लेकिन वन मंडल इंदौर के लिए जो चरण है निर्धारित किया गया है। बेसिकली 4 चरण होते हैं इसके, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये तो फर्स्ट फेज़ है जिसमें बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, साइन सर्वे ले रहे हैं, उनके साक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को काउंट करते हैं। सेकंड जो गणना होती है वो सैटेलाइट बेस्ड होती है। थर्ड फेज़ में क्या होता है, कैमरा ट्रैपिंग होती है, जो कैमरा ट्रैपिंग का कार्य भी यहाँ चल रहा है। 3 रेंजों में हमारे 100 से ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ट्रैप कैमरे। तो कैमरे के साक्ष्य को भी वेरीफाई किया जाएगा। और फोर्थ मॉडल होता है जो कि भारतीय राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पे होता है, जहाँ सारे आंकड़ों की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और फॉर्मुलेशंस होता है, उसके आधार पे फिर रिजल्ट की घोषणा की जाती है। सर, इंदौर में